नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उड़ान आईएएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आखिरकार वो दिन आ गया जब लिखित परीक्षा का दिन देखा जाए तो बस अब आने ही वाला है। मतलब 14 सितंबर दिन रविवार को पुलिस आरक्षक के लिए लिखित परीक्षा का आयोजन होना है। तो तैयारी मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की इतनी हो गई होगी जिससे कि आप ये लिखित परीक्षा अच्छी से दे पाएं। तैयारी संपूर्ण तो कभी होती ही नहीं है, तो ऐसा मत सोचिएगा कि सर तैयारी संपूर्ण नहीं हुई है। सरकारी नौकरियों के लिए तैयारी कभी संपूर्ण नहीं होती। जो पाठ्यक्रम आपको मिलता है सरकारी नौकरियों के लिए, जो भर्ती परीक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम आपके पास रहता है, वो पाठ्यक्रम संपूर्ण तो कभी होता ही नहीं है। गणित कभी संपूर्ण नहीं होगा, रीजनिंग कभी संपूर्ण नहीं होगा, इंडियन जीएस, छत्तीसगढ़ जीएस कभी संपूर्ण नहीं होने वाला। तो संपूर्ण तैयारी कभी नहीं होती, बस तैयारी इतनी हो जाए कि आपका एग्जाम निकल जाए, ये होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी की तैयारी हुई होगी। उड़ान ने भी अपना योगदान दिया है आप लोगों की तैयारी को और अच्छा करने में, आप लोगों की तैयारी को और निखारने में। हमने जितना हमसे हो पाया हमने उतना योगदान दिया है। तो अब हम ईश्वर से ये प्रार्थना करेंगे कि आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा जाए। आप लोगों ने जो ईमानदारी से मेहनत की, जो साल भर आप लोगों ने लिखित परीक्षा के लिए लगे रहे, तैयारी करते रहे, वो मेहनत आप लोगों की सफल हो। तो उड़ान परिवार की ओर से जो भी अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में बैठने जा रहे हैं उन सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा जाए और आपका ये जो वर्दी का सपना है, आरक्षक बनने का सपना है, ये सपना आपका जरूर सफल हो। हम ईश्वर से ये कामना करेंगे। तो पेपर दीजिए और शांत होकर जाइए, बिल्कुल हड़बड़ाइए मत, परेशान मत होइए, डरिए मत, क्योंकि एक परीक्षा मात्र है। इसको परीक्षा के जैसे लीजिए। आपने ईमानदारी से अगर मेहनत की है तो आप सफलता जरूर हासिल करेंगे। लेकिन एग्जाम में कुछ बातों का ध्यान रखेंगे। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने आया हूं। पहली बात तो पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है वो बताऊंगा मैं आपको। उससे भी पहले ओएमआर सीट को जब भरेंगे तो वहां पे थोड़ी सावधानी रखिएगा। सावधानी ये रखिएगा कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो उसमें भरते हैं, या एग्जाम का डेट भरते हैं, या रोल नंबर भरते हैं, जो भी जानकारी ओएमआर सीट में भरी जाती है, जैसे बुकलेट नंबर भरते हैं आप, जो प्रश्न पत्र का सेट है वो भरते हैं, बहुत सारी जानकारियां रहती हैं। तो उन जानकारियों को जब भरें, जो भी जानकारी मांगे उसमें, उन जानकारियों को जब भरें तो बहुत ही एक आराम से शांत दिमाग से भरें, गोले अच्छी तरीके से लगाएं, क्योंकि वहां पर कोई गलती होती है तो फिर वो पूरे अगले 2 घंटे तक आपके दिमाग में बैठी रहेगी और उस चक्कर में फिर वो जो प्रश्न बनने वाले हैं वो प्रश्न भी आप गलत करके आएंगे। तो ओएमआर सीट में बिल्कुल भी गलती ना करें, बिल्कुल भी गलती ना करें। किसी भी हालत में ओएमआर सीट में कोई भी जगह पे किसी भी प्रकार की गलती ना हो। तो ओएमआर सीट में एकदम सावधानी से जानकारियों को भरेंगे आप, और अपना जो पहचान पत्र का आप जो मेन मतलब ओरिजिनल जो पहचान पत्र हैं वो लेकर के जाएंगे, चाहे वो आधार कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, जो भी आपको लेके जाना है, लेकिन ओरिजिनल लेके जाएंगे। एक आध दो फोटोग्राफ भी अपनी हमेशा साथ में रखा करिए, कभी इमरजेंसी पड़ जाए, फोटो की आवश्यकता पड़े तो आपके पास फोटोग्राफ भी आपकी रहे। तो पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफी रख लीजिएगा अगर होता है तो। आवश्यकता इसकी नहीं होती, लेकिन फिर भी कभी इमरजेंसी कुछ पड़ जाए तो काम आ जाती, इसीलिए बोल रहा हूँ। तो जो पहचान पत्र है आपका वो ओरिजिनल होना चाहिए। एक आध दो फोटोग्राफ रख लीजिए, 2-3 पेन कम से कम रखिए। किसी एक ही पेन से आपको पूरे गोले भरने हैं, या तो ब्लैक पेन का यूज करिए या तो ब्लू पेन का यूज करिए। किसी एक पेन से ही आप पूरे ओएमआर सीट को भरेंगे। ये बातें तो आपको ध्यान रखनी ही है। अब मैं बात करूंगा कि जो पेपर आपको अटेम्प्ट करना है वो पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। तो जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि इसमें 100 प्रश्न आने हैं, 50 मैथ्स और रीजनिंग के हैं, 50 जीएस के हैं। जीएस में छत्तीसगढ़ जीएस है और इंडियन जीएस है, उसी में करंट अफेयर का सेक्शन आएगा। और इसमें भी और कैटेगराइज कर दिया है। रीजनिंग के 30 प्रश्न हैं, गणित के 20 हैं, उधर छत्तीसगढ़ जीएस के 30 प्रश्न हैं और इंडियन जीएस के 20 प्रश्न हैं। पूरा ऐसा कैटेगराइज कर दिया है। तो मेरा मानना है कि पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो ये आप श्योर कर लीजिए कि 100 में 100 प्रश्न मार के आने हैं आपको, छोड़ना नहीं है कुछ भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं। जो नहीं बनते उसको भी तुक्का लगाना है। अब कैसे अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि अटेम्प्ट आपका कैसा रहना चाहिए। तो अटेम्प्ट कैसा रहेगा, तो मेरा जो सजेशन रहेगा, बाकी आपका इच्छा है, मेरा जो सजेशन रहेगा कि पहले आप सीजीजीएस वाले सेक्शन पे जाइए। पहले सीजीजीएस वाले सेक्शन पे पहले जाएंगे आप। सीजीजीएस वाले सेक्शन पे जाने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सीजीजीएस जनरली आप लोगों का स्ट्रांग रहता है।
छत्तीसगढ़ से वैसे भी आप परिचित रहते हैं, छत्तीसगढ़ के कुछ क्वेश्चंस तो वैसे भी आप सही कर लेते हैं और छत्तीसगढ़ आपने पढ़ा भी होगा। 30 प्रश्न सीजीजीएस के आएंगे, तो 30 प्रश्नों को पहले अटेम्प्ट करिए। ये 30 प्रश्न आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं। 30 प्रश्न कैसे करने अटेम्प्ट? जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न आया कि एग्जाम्पल के लिए कि रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है। मान लीजिए पहला प्रश्न आया कि रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है। मान लीजिए ये प्रश्न आया, रामगढ़ की पहाड़ी कहाँ है। मान लीजिए ये प्रश्न आया, आपको पता है कि सर रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा जिले में है, एकदम कंफर्म है। आपने पहले प्रश्न का उत्तर टिक कर दिया कि पहले प्रश्न का उत्तर मुझे पता है सर, रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में है, तो आपने पहले प्रश्न का उत्तर टिक कर दिया। 4 ऑप्शंस रहेंगे पेपर में, वहीं पे आपने सरगुजा जिस ऑप्शन में होगा उसको टिक कर दिया। अगले प्रश्न में आया आप, अगले प्रश्न में देखा कि एक ऐसा प्रश्न आ गया, अगले प्रश्न में एक ऐसा प्रश्न आ गया जिसके बारे में मुझे जानकारी थोड़ी सी कम है, कंफर्म जानकारी नहीं है। कोई भी प्रश्न आ गया, जैसे मान लीजिए आ गया कि सरहुल जो है वो किस जनजाति से संबंधित है। मान लीजिए सरहुल किस जनजाति से संबंधित है। 4 ऑप्शंस आपको दे दिया। मान लीजिए आपको दे दिया उराव, आपको दे दिया कमार, आपको दे दिया गोड़, आपको दे दिया अबुझमाड़िया। ऐसा मान लीजिए आपको ये 4 ऑप्शंस ऐसा लिख करके दे दिया। अब आपको कंफर्म जानकारी नहीं है कि सरहुल जो है किस जनजाति से संबंधित है। ये 4 ऑप्शंस आपको दिया, आपको कंफर्म जानकारी नहीं है, तो अब उस प्रश्न को छोड़कर अगले प्रश्न में आगे नहीं आना है। कंफर्म जानकारी नहीं है, थोड़ा सा डाउट में है कि चलो सर मैं उराव और कमार को लेकर के थोड़ा सा डाउट में आ गया हूं, उराव जनजाति का है कि कमार जनजाति का, मैं थोड़ा सा डाउट में आ गया। ये दोनों तो मैं हटा दिया सर, ये दोनों में डाउट में आ गया। अब बहुत लोग आपको सजेशन देंगे कि इसको होल्ड पे डाल देना, इसको लास्ट में जाके देखेंगे, इसको होल्ड पे डाल दो। बहुत लोग आपको ऐसा सजेशन देंगे कि इसको होल्ड पे डाल देना, इसको लास्ट में जाके डील करेंगे, लास्ट में थोड़ा और विचार विमर्श करके अपन फाइनल उत्तर में आएंगे कि उराव मारना है कि कमार मारना है। अभी इसको होल्ड पे डाल दो, अगले में आ जाओ। बहुत लोग ऐसा सजेशन देंगे, लेकिन ऐसा गलती बिल्कुल भी मत करना। पहली बात तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो वैसे भी रिस्क नहीं है आपके पास। दूसरी बात, मैथ्स और रीजनिंग इसी पेपर में है और 50 प्रश्न है, और आप जानते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है वो समय लेगा, आपसे ज्यादा समय मांगेगा आपसे। दोबारे इस प्रश्न में आने का समय आपको मिलेगा नहीं, ये मैं गारंटीड बोल रहा हूं कि दोबारे वापस से इस 2 नंबर के प्रश्न में आने का समय आपको नहीं मिलेगा। ये आपको इतना उलझा करके रखेगा कि वापस इस प्रश्न में आने का समय मिलेगा ही नहीं आपको। तो आप क्या करेंगे, वहीं पे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, होल्ड पे नहीं डालना है। वहीं पे सरहुल के बारे में जानकारी नहीं है, डाउट है, किसी एक को मारना है। पहले बार में आपका मन जो बोला, उराव बोला तो उराव को मारो, कमार बोला तो कमार को मारो। पहले बार में आपका जो मन बोलेगा उसी को मारना। ऐसा क्यों बोल रहा हूं, देखो मारना तो है, छोड़ के आगे नहीं बढ़ना है। होल्ड पे डालना ही नहीं किसी भी प्रश्न को, चाहे वो सीजीजीएस हो चाहे वो इंडियन जीएस हो। इन 30 प्रश्नों को लाइन से मारना है, जो नहीं बनेगा उसको भी मारना है। जो कंफर्म उसको मार ही रहे हैं, 2 में डाउट वालों को भी मारेंगे, 4 में डाउट है तो भी तुक्का मार के वहीं पे आगे बढ़ना। जैसे यहां पे तो कंफर्म था कि रामगढ़ की पहाड़ी सरगुजा में कंफर्म वाला था, दूसरा सरहुल वाले में डाउट आ गया, उराव और कमार में फंस गया हूं सर मैं, उराव होगा कमार होगा सोच नहीं पा रहा हूं सर। होल्ड पे नहीं डालेंगे, मारेंगे दोनों में से किसी एक को वहीं पे मारो। और किसको ज्यादा संभावना है सही होने का, किसको मारे सर, तो पहले बार में जो आपका मन बोला था, पहले बार में जो आपका दिमाग बोला था उसको मारना। क्योंकि जनरली जब आप रटते हो बोल बोल के तो आपकी आंखों में चीजें दिख रही हैं, आपके कानों में वापस से चीजें जा रही हैं। तो जैसे ही सरहुल बोला मैं, तो उसको आप जो आपका मन बोला वही उत्तर उस समय आपने पढ़ा होगा, इसीलिए वो उत्तर आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके मुख में आया है। तो आप उसी समय तुरंत आंसर मारना। उराव आया तो उराव, कमार आया तो कमार, मार के आगे बढ़ना, होल्ड पे मत डालना। अब तीसरा प्रश्न आया, मान लीजिए तीसरा प्रश्न ऐसा आया, मान लीजिए कि आपको चारों के बारे में कोई नहीं पता, कुछ नहीं पता, चारों ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ भी जानकारी नहीं है चारों ऑप्शन के बारे में, तो भी इसको छोड़ना नहीं है, वहीं पे मारो। जो मारना है ABCD में जो मारना है, तुक्का जो आपको ठीक लग रहा है मारो। पैटर्न वगैरह खोजने मत बैठना, पैटर्न तो खोजना ही मत कि ऊपर वाला B था तो नीचे वाला B तो नहीं हो सकता, A हो सकता है, ये सब मत सोचना भाई, ऐसा कोई पैटर्न काम नहीं करता है। फालतू मूर्ख बनाते हैं लोग आप लोगों को कि ऐसे पैटर्न में आता है कि B आया तो C आएगा, तो B आया तो B नहीं आएगा। बे ये सब कौन बोल दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मॉडल आंसर देखिए, लाइन से 5 ठो का आंसर ए ऐसा भी आ जाता है, लाइन से 5 4 का आंसर बी ऐसा भी आ जाता है।
तो ऐसा कोई पैटर्न नहीं होता कि बी आया तो बी आएगा ही नहीं, ए आ सकता है, सी आ सकता है, डी आ सकता है। ये सब मत सोचना। जो कंफर्म है उसको मारो, जो डाउट है दो में उसको भी मारो, और चारों में डाउट है, कुछ नहीं पता, इस प्रश्न के बारे में पहली बार सुन रहा हूं सर मैं, मारो तुक्का, बी मन कर रहा है बी मार दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन छोड़ना मत, आगे बढ़ना। ऐसे करके इन 30 के 30 प्रश्नों को लगा देना, छोड़ना किसी को नहीं है, वहीं पे मारना है। दोबारे इसमें रीअटेम्प्ट करने का समय नहीं मिलेगा, मैं गारंटीड बोल रहा हूं कि दोबारे रीअटेम्प्ट का टाइम आपको नहीं मिलने वाला। तो 30 के 30 आप लगाओ। इसके बाद आप कहां आओ, इंडियन जीएस में आओ। इंडियन जीएस में, इंडियन जीएस के प्रश्न भी आने वाले हैं, 20 प्रश्न आएंगे इंडियन जीएस के। सेम यही पैटर्न में उन 20 प्रश्नों को खत्म करो, सेम यही पैटर्न में, सेम इसी पैटर्न में इन 20 प्रश्नों को भी वहीं पे खत्म करो। यहां पर भी बिल्कुल भी किसी प्रश्न को छोड़ना नहीं है, पहले को पढ़े। अगर आपको दिख रहा है कि सर कंफर्म है तो भी मारो, दो में डाउट है तो भी मारो, चारों में डाउट है तो भी मारो, छोड़ना नहीं है। इन 20 प्रश्नों को भी लगा दो, मतलब 50 प्रश्न आपके लग गए। और इन 50 प्रश्नों में आप 40-45 मिनट से ऊपर मत लेना, मैक्सिमम बोल रहा 40 मिनट में खत्म कर देना। इन 50 प्रश्नों को 40 मिनट में कोशिश करना कि खत्म कर दूं मैं, 40 मिनट में, ऊपर मत लेना, उससे हो जाएंगे खत्म। क्योंकि जीएस के क्वेश्चन है, 1 मिनट भी आप लोगे तो बहुत होता है, 1 मिनट एक प्रश्न में बहुत होता है। मतलब देखा जाए तो 3 मिनट में आप आराम से, अगर 3 मिनट में मैं बात करूं तो आप आराम से 3 मिनट में 4 प्रश्न 5 प्रश्न लगा सकते हैं 3 मिनट में। जीएस के, छत्तीसगढ़ जीएस हो चाहे वो इंडियन जीएस हो, 3 मिनट में 4 से 5 प्रश्न लग जाते हैं। तो मैं बोल रहा इन 50 प्रश्नों में 40 मिनट से ऊपर मत लगाना। ये 50 प्रश्न कंप्लीट, अब इसका टेंशन खत्म, एकदम खत्म, कोई छूटा नहीं है, दोबारा आना नहीं है अपन को यहां पे। क्योंकि दोबारे आके मतलब भी क्या होगा, डाउट तो वैसे ही था, दोबारे आने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग फंसा के रखेगा। और दोबारे आए तो डाउट तो रहेगा ही, कितना एनालिसिस कर पाओगे आप वहां पे। तो वहीं पे मारो, क्योंकि आपने समय दे दिया पढ़ने में, अब दोबारे समय देने का समय नहीं मिलेगा आपको, इसीलिए वहीं पे मारो। डाउट है तो भी, चारों में डाउट है तो भी, कंफर्म है तो भी, ऐसे करके 50 के 50 प्रश्नों को टिक मार देना, कोई प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद इन 50 प्रश्नों को ओएमआर शीट में भर लेना। इसके बाद 50 प्रश्नों को ओएमआर शीट में भर लेना, ताकि थोड़ा लफड़ा खत्म हो जाए। लास्ट में वो जो भरने का, फिर वो ऊपर नीचे हो जाएगा तो एकदम निपट जाएगा पूरा पेपर आपका। ये सब बेसिक बातें हैं। इन 50 प्रश्नों को ओएमआर शीट में भर लेना। 50 प्रश्नों को भरने में आपको मैक्सिमम, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगेगा। मैक्स टू मैक्स बोल रहा हूं, इतना भी नहीं लगेगा, मैक्स टू मैक्स 10 मिनट लगेगा आपको इन 50 प्रश्नों को भरने में, मैक्स टू मैक्स। मतलब देखा जाए तो 45 मिनट में आपको इन 50 प्रश्नों का पूरा पूरा जुगाड़ लगा देना है। इन 50 प्रश्नों को टिक भी मारना है और ओएमआर शीट में भरना भी है। ये काम आपको इन 50 मिनटों में करना है, मतलब 45 मिनटों में करना है। ये 50 प्रश्न आपको इन 45 मिनटों के आसपास, 2-4 मिनट ज्यादा कम ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 50 के 50 लग जाए और ये 50 के 50 ओएमआर शीट में भर जाएं। ये जुगाड़ लगा लीजिए आप। इसके बाद आपके पास लगभग 1.25 घंटा बचेगा, लगभग 1.25 घंटा। मतलब देखा जाए तो मान के चलिए लगभग मान के चलिए आपके पास 70 मिनट तो कम से कम रहेगा। 70 मिनट कम से कम, 70 से 75 मिनट आपके पास कम से कम रहेगा, कम से कम रहेगा इतना। अब इसमें मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को उठाइए, और उसमें भी मैं बोल रहा हूं कि पहले रीजनिंग के प्रश्नों को उठाइए। रीजनिंग के प्रश्नों को पहले उठाइए, क्योंकि पहली बात, रीजनिंग के कुछ प्रश्न थ्योरी वाले भी रहेंगे, तो रीजनिंग के प्रश्नों को उठाइए। रीजनिंग के प्रश्नों को जब अटेम्प्ट करेंगे ना, तो यहां पे क्या करना, जो बनते जा रहा है उसको लगाते जाओ। जो थोड़ा भी समय ले रहा है, लग रहा है कि सर बहुत ज्यादा समय लग रहा है, जो समय ले रहा है, जो थोड़ा भी समय ले रहा है, उसको होल्ड पे डाल देना। होल्ड पे डालना, इसको टिक मत मारना, इसको तुक्का मत मारना, इसको होल्ड पे डालना। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है, लॉजिक नहीं मिल रहा है जैसे सीरीज का, लॉजिक नहीं मिल रहा है जैसे कोडिंग डिकोडिंग का, तो आप क्या करना, इसको होल्ड पे डालना, आगे बढ़ना, अगले प्रश्न को बनाओ। फिर मान लो कोई प्रश्न फंस रहा है, लॉजिक नहीं मिल रहा है, थोड़ा डाउट आ रहा है, बैठा नहीं पा रहा हूं, ब्लड रिलेशन में ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, तो इसको होल्ड पे डालना, आगे बढ़ना। थ्योरी वाला कोई प्रश्न आया, थ्योरी का मतलब जैसे डिसीजन मेकिंग का कोई प्रश्न आया, निर्णय निर्माण का कोई प्रश्न आया, समझ आ रहा है। इसके अलावा कथन कार्यवाही का कोई प्रश्न आया, कथन पूर्वधारणा का कोई प्रश्न आया, कथन निष्कर्ष का आया, संचार पारस्परिक कौशल का आया, क्योंकि इन 30 प्रश्नों में आपको ये सब भी मिलेंगे। डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय निर्माण,
इसके अलावा कथन निष्कर्ष, कथन कार्यवाही, कथन पूर्व अवधारणा, संचार पारस्परिक कौशल, इनको होल्ड पे मत डालना, इनको मारना। जो उस समय आपके दिमाग में आए उनको मारना, इनको होल्ड पे मत डालना। होल्ड पे किसको डालने बोल रहा? रीजनिंग के जिन प्रश्नों में डाउट आ रहा है कि सर लॉजिक नहीं मिल रहा है, तुक्का मत मारो, लॉजिक नहीं मिल रहा है, तुक्का मत मारो, इनको होल्ड पे डालो, इनको होल्ड पे डालो। देखेंगे आगे जाके समय मिला तो ठीक, नहीं मिला तो फटाफट लास्ट में तुक्का मार देंगे अपन, तो इनको होल्ड पे डालना। थ्योरी वाला पोर्शन जो रीजनिंग में आएगा, डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय निर्माण, संचार पारस्परिक कौशल, कथन निष्कर्ष, कथन पूर्वधारणा, कथन कार्यवाही, ये वाला पोर्शन जो आएगा रीजनिंग में, इसमें होल्ड पे मत डालना। वहीं पे देखो ये बन रहा है राइट, ये नहीं बन रहा है तो तुक्का मार के उसको भी खत्म करो, वहीं पे उसको होल्ड पे मत डालो। ऐसे करके इन 30 प्रश्नों का जुगाड़ लगाना। अब ये जो होल्ड वाले हैं इनको भी होल्ड पे ही रहने देना। अब आ जाना मैथ्स पे। अब मैथ्स के 20 प्रश्नों में आना। मैथ्स के 20 प्रश्नों में भी यही काम करना, जो बन रहे हैं फटाफट बनाते जाओ, जो नहीं बन रहे हैं उसको होल्ड पे डालते जाओ, तुक्का मत मारना। तुक्का यहां मार मुरा के नक्की करना है जीएस में, चाहे छत्तीसगढ़ जीएस हो चाहे इंडियन जीएस हो। रीजनिंग और मैथ्स में तुक्का मत मारना, शुरू में होल्ड पे डालना। जो बन रहे हैं बनाओ, आंसर आ रहा है लगाते जाओ, जो नहीं बन रहा उसको होल्ड पे डालते जाओ। ऐसे करके इन 20 प्रश्नों का जुगाड़ हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आप इन प्रश्नों को ओएमआर शीट में जो बनाए हैं भर लेंगे। ओएमआर शीट में इधर पे जो बने हैं प्रश्न और इधर पे जो बने हैं इनको ओएमआर शीट में भर देना। उसके बाद समय थोड़ा मोड़ा बचेगा। जो डाउट वाले प्रश्न थे 5, 10, 12, 15 जितने प्रश्न थे उनमें आ जाओ फटाफट, अब उनको डील करो। ओएमआर शीट में भर लेना जो बन गए हैं, क्योंकि कंफर्म है ये तो नंबर देंगे ही आपको। ये छूट गए ना तो दिक्कत है फिर। तो इनको क्या करना, ओएमआर शीट में भर लेना आप। उसके बाद क्या करना, जो होल्ड वाले क्वेश्चन थे रीजनिंग के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और मैथ्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, उन पे आ जाना। दिमाग लगाओ, फटाफट दिमाग लगाओ। बनते हैं, दिमाग दौड़ने लगा, चल रहा है, आंसर आ गया, कोई लॉजिक निकल के आ गया, बढ़िया बात है, कंफर्म आंसर है, लगा दीजिए। नहीं चाह रहा है, नहीं बन रहे हैं होल्ड वाले प्रश्न, तो फिर लास्ट में कोई और ऑप्शन नहीं, तुक्का मार देना सब प्रश्न को। यह अप्रोच लेके चलना पूरे पेपर में, तब क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। जैसा बताया इस वीडियो में बहुत काम की बात बता रहा हूं, क्योंकि ये सब अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर पूरा पेपर नहीं पड़ जाएगा आपका। तो ये काम कर ही लेना और बनेगा, देखना पेपर का जैसा बोल रहा वैसा अटेम्प्ट करोगे तो पेपर कंफर्म आपसे अच्छा जाएगा। और बहुत सारे बच्चों ने मेहनत की है, मैंने देखा है यार, इतने दूर दूर से बच्चे आके मेहनत किए हैं, जो लगातार लगे रहे हैं, इतनी लंबी लंबी क्लासेस भी अटेंड किए हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पेपर आप लोग बनाएंगे और अच्छा बनाएंगे और वर्दी का सपना जरूर आप लोग पूरा करेंगे। और इसके बाद रुकना नहीं है, सब इंस्पेक्टर में लग जाना। मैंने पहले भी बोला है कि जो सब इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल है, रुकना नहीं है, 1-2 दिन आराम करना है बस, उसके बाद तुरंत लगना है। क्योंकि आप लोग सब इंस्पेक्टर की जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में आप लोग उनसे ज्यादा आगे रहेंगे, क्योंकि आप लोग इन सारे विषयों को लग के पढ़े हैं। तो रुकना नहीं है, सब इंस्पेक्टर में लग जाना है। सोचना नहीं है क्या हुआ कैसा हुआ, बस अब लग जाओ सब इंस्पेक्टर में। तो ये सपना पूरा करना है। आप इधर आए थे डंडा लेके जाने का सपना लेकर के, इधर रिवॉल्वर लेके जाओगे। वर्दी पहनने का सपना लेके आए थे, 2 स्टार लगा के जाओगे अपने गांव में। ये जज्बा होगा, देखना। तो पहले ये अभी आरक्षक का एग्जाम दो, अच्छा जाएगा। मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूं कि आप लोग मेहनत किए हैं और मेहनत पे विश्वास रखिए। अपने माता पिता का आशीर्वाद लेके भगवान से ये प्रार्थना करके जाइए कि आपका पेपर अच्छा जाए, आपकी मेहनत जो है वो रंग लाए। आपके ऊपर जिम्मेदारी आपके परिवार की, आपको आगे चल के बहुत सारी चीज़ें संभालनी हैं, तो भगवान आपको जरूर ये पद देगा और इससे आगे सफलताएं और भी आपका इंतजार कर रही हैं। थोड़ा सा ध्यान रख के, थोड़ा सा इत्मीनान के साथ, थोड़ा सा पेशेंस रख के, अपने आप में नियंत्रण रख के चीज़ों को बनाना। ज़्यादा ऐसा परेशान मत होना, परीक्षा ही है, परीक्षा दीजिए, उसके बाद मिलिए मेरे से या मेरे से फ़ोन मैसेज पे बात कर लीजिए। जो भी बात करनी है, पेपर अच्छा गया तो, भगवान ना करे नहीं गया पेपर तो परेशानी अगर मन में आ रही है, कुछ मन बात करने को चाह रहा है किसी से कि बात करूं, मैं आगे की राह देखूं, तो मैं हूं आपके साथ। अच्छा गया तो भी, भगवान ना करे खराब गया तो भी मैं आपके साथ खड़ा हूं। उड़ान परिवार आपके साथ खड़ा है, हर समय हमेशा आपके साथ खड़ा है। एक बड़े भाई जैसे मेरे से बात कर सकते हैं आप उड़ान को एक अपना परिवार मान सकते हैं। कहीं पे कोई दिक्कत होगी या एग्जाम देने से पहले भी अगर आपको कुछ मन में डर लग रहा है, भय लग रहा है, कुछ बात करने का मन कर रहा है बड़े भाई से, परिवार वालों से, मेरे को फ़ोन लगाइए। उड़ान परिवार में किसी को भी फ़ोन लगा लीजिए, आपसे बात करने को तैयार हैं वो। डरिए मत, भय में मत रहिए, अच्छा जाएगा, सब अच्छा होगा। आपकी मेहनत जरूर अच्छा परिणाम देगी। कुछ बातों का ध्यान रखेंगे लेकिन जो मैंने बोला है,
तो एक बार फिर से उड़ान परिवार की ओर से आप सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमने कोशिश की, बहुत सारे कंटेंट दिए और आगे भी दूसरी परीक्षाओं के लिए हम कंटेंट देते रहेंगे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का प्यार और विश्वास उड़ान पर हमेशा बने रहें। हम मेहनत करने को कभी पीछे नहीं हटेंगे। आप लोगों का यही जो प्यार और विश्वास हम पर है, ये हमको और प्रोत्साहित करता है आगे मेहनत करने के लिए। तो फिर से एक बार आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर से हम प्रार्थना करेंगे कि आप सभी की मेहनत जो है वो सफल हो, आप सभी का बहुत अच्छा पेपर जाए और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।